नमस्कार, डीजीएनए न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। नवग्रह मेले में आम जनमानस की मांग ग्वालियर और उज्जैन की तर्ज पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 50% तक की छूट दी जाए। प्रदेश के प्राचीन मेले नवग्रह मेला जो कि 133 वर्ष पुराना है, फिर भी प्रदेश के ग्वालियर और उज्जैन में वाहन रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट होती है और खरगोन के नवग्रह मेले में अभी तक कोई प्रदेश सरकार तरफ से घोषणा नहीं की गई है। आम जनमानस में इस बात को लेके खूब मांग उठ रही है। इस बात को लेके हमने विधायक और जनप्रतिनिधियों से बात की। सभी ने इस मांग को लेके प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से मांग की है कि हमारे प्राचीन मेले में भी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट दी जाए। नमस्कार साथियों, आज हम खरगोन के विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार जी के पास आए हैं। दादा ने अभी नवग्रह मेले का भूमि पूजन 25 तारीख कल मतलब किया है। दादा, ये मेले का जो भूमि पूजन आपने विशेषतर आपका ही स्पेशल रहता है कि 25 से मतलब लगे और जनवरी में मकर संक्रांति तक ये प्रॉपर हो जाए? इसके पहले शायद देर सवेर भी होता था। इसका मतलब आपकी विशेष लगन रहती है इस मेले के प्रति। तो कल भूमि पूजन, अब इस मेले का कैसा क्या स्वरूप रहेगा? देखिए, ये खरगोन का नवग्रह मेला ये ऐतिहासिक और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जी। 133 वर्ष ये लग रहा है और ये इसकी 25 दिसंबर ये पहले से तय तारीख थी। जब ये मेला नदी के किनारे लगता था तब भी 25 दिसंबर को से शुरुआत हो जाती थी और ये 10 फरवरी तक चलता था। इसमें मकर संक्रांति जो है वो ये इस मेले का पर्व दिवस है जी। तो बीच बीच में क्या हुआ कि इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते और महाशिवरात्रि तक ले गए इसको। तो जबकि मेले का महत्व है उसके पर्व से जुड़ा हुआ है। तो नवग्रह मंदिर का जो भी इसका ये सूर्य मंदिर है। हाँ। और सूर्य का भी जो पर्व होता है वो मकर संक्रांति होता है कि उस दिन से सूर्य बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से इसका बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है इस मेले का। तो उस दिन बड़ी बड़ी संख्या में लोग मकर संक्रांति के दिन ही आते हैं, नवग्रह मंदिर के दर्शन करते हैं। अब तो पानी है नहीं तो कुंदा में पहले स्नान होता था, फिर मंदिर में पूजा होती थी। तो ये मेला धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण मेला है। तो अब की बार हम फिर वही मेले का वही स्वरूप, क्योंकि अब तो जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है, अब नदी के किनारे नदी में झील हो गई है, फिर वही दृश्य वापस हम इसको अच्छा सुंदर बना रहे हैं। तो मेला अच्छा भव्य हो और भव्यता के साथ ही में यहाँ पर सभी जितने मेले में लोग आएंगे, जनता आएगी, उनको मनोरंजन के साधन, खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि मेले में जाके लोग आनंद की अनुभूति करें, वो इसी सारी व्यवस्था इसमें कर रहे हैं। मेले में हर बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में जैसे आप लोगों की तरफ से विशेष आयोजन भी होते हैं, बाहर से सेलिब्रिटी लाते हैं। इस बार क्या योजना है? इसमें हमने इसका जो पर्व दिवस है मेले मकर संक्रांति, इस दिन खरगोन का गौरव दिवस भी है नगर का। अच्छा। तो इसलिए उसको लेकर के कोई प्लान हुआ है। तो उसमें 14-15 2 दिन ये एक उत्सव रहेगा जिसमें सारे नगर की जनता भी भाग लेगी और ये उत्सव का स्वरूप भी सब लोग मिलकर के तय कर रहे हैं कि उसको कैसे और भव्य रूप दिया जाए। तो अच्छा दादा, इसमें मैं टोक रहा हूँ, हमारा चूंकि आपने बताया प्राचीन मेला है, ऐसे ही ग्वालियर का मेला भी प्राचीन है जहाँ पे आपके ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेले में वाहनों का रजिस्ट्रेशन 50% छूट देते हैं। पिछले साल उज्जैन का भी मोहन यादव सरकार ने छूट दिया था। अपना भी ये प्राचीन आप 135 साल का बता रहे हो, तो क्या यहाँ पे भी इस छूट का कुछ प्रावधान आप मांग करेंगे सीएम साहब से? जरूर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और ये जो संभव होगा वो करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, ये अभी जो मेला शुरू हो रहा है 25 तारीख से, ग्वालियर में भी 25 तारीख से शुरू हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री द्वारा वाहन मेला होने के नाते प्राचीन भी है तो 50% वाहनों पे रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे हमारे मेले के लिए? ये खरगोन मेला जो है नवग्रह की नगरी से ही प्रसिद्ध है और ये 133वां वर्ष है उसका। इस मेले में यदि आप बोला है तो हमने भी इस पर विचार किया था कि इसमें छूट दी जाए मेले में, क्योंकि जो पहले हमारे यहाँ जो कारों के शोरूम वगैरह ये लगते थे तो उसमें छूट देंगे तो हमें भी
फायदा रहेगा और उनके लिए भी छूट का बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि जनहित की बात है ये, और जनहित के बात में हम छूट देने के लिए तैयार रहेंगे। और बाकी मेले की क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से आयोजन आप करने वाले हैं? अभी गौरव दिवस हम मनाएंगे, 2 दिन का मनाएंगे, 14-15 का। तो उस गौरव दिवस में हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे, और हमारे यहाँ नदी के किनारे हम जो आतिशबाजी होती है हर साल से ऐसे, वो आतिशबाजी भी करेंगे, गौरव दिवस मनाएंगे। फिर मेले में हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, 2 दिन के वहाँ के कार्यक्रम भी रहेंगे, और किसी अच्छी सेलिब्रिटी को बुलवा के इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, ताकि हमारे शहर और ग्रामीण के लोग जो आते हैं वो खरगोन मेले को देख के आते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा भव्य तरीके से कार्यक्रम होता है। ये जो नवग्रह मेला जो 133 साल पुराना प्राचीन माना जाता है, ग्वालियर में जिस तरीके से वाहन मेले के हिसाब से 50% रजिस्ट्रेशन पे छूट है। आप भाजपा के मीडिया प्रभारी है, बताएं अपने यहाँ पे एक प्राचीन मेले में ये प्रावधान आपकी सरकार तरफ से क्या हो रहा है? बहुत डिजियाना ने बहुत बड़ा और अच्छा मुद्दा उठाया है। खरगोन का जो ऐतिहासिक मेला है वो 100-125 साल से ऊपर हो गए हैं इसको मेले को, और यह देश भर में लोकप्रिय मेला है। और ये जो वाहनों पर जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन में शुल्क में छूट मिलती थी 50% की, ये खरगोन मेले में भी मिल चुकी है पहले, पर बाद के कुछ वर्षों में ऐसा कुछ हुआ कि वो बंद हो गया। तो हाँ, ये जो मांग उठाई है और इसको जनता भी चाहती है कि यहाँ पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 50% की यदि छूट दी जाती है तो खरगोन नवग्रह मेले में भारी संख्या में वाहन बिक सकते हैं। तो ये मांग का हम समर्थन करते हैं, और निश्चित रूप से इस मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ध्यान देते हुए उज्जैन और ग्वालियर की भांति खरगोन के श्री नवग्रह मेले में भी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट की घोषणा करना चाहिए, ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। हमारे खरगोन शहर में विगत 133 वर्ष से जो नवग्रह मेला लग रहा है, उस नवग्रह मेले में हम हमारा स्टॉल लगाते हैं ऑटोमोबाइल का। तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार से यही निवेदन है, जैसे कि ग्वालियर मेले में, उज्जैन मेले में जैसे रजिस्ट्रेशन पे जो 50% छूट मिलती है, वही छूट खरगोन मेले के लिए भी गवर्नमेंट प्रदान करे, जिससे जो हमारे खरगोन वासी है उनका गाड़ी खरीदी पे उत्साह बढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।